आज पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है। कमेंट कीजिए भाई। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए, फिर कल मिलते हैं। नमस्कार दोस्त, मैं मालेंद्र कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मालेंद्र राज मैथ्स पे। दोस्त अभी जो है कमेंट कुछ ज़्यादा ही है, तो उसको हम पढ़ दे रहे हैं। पहला कमेंट है विकास चौहान का, द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 10। ये तो बना दिए थे, हमको तो पता ही था। और फिर विकास कुमार का ही सेकंड का 1 है, ये भी तो इनका मिल गया था। तीसरा फिर है 11, ये अभी मैच हो गया था। उसके बाद 5 है, वो अभी मैच हो गया है। फिर आपका 7 पाँचवा का क्वेश्चन जो है उसका जवाब आपका 7 है, तो वो अभी मैच हो गया है। 4 है, उसके बाद 3 है, ये तो मैच हो गया है। हम तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें हम कमेंट जो है और सबका कमेंट नहीं किए थे, लेकिन एक बात हम बोले थे कि विकास जी का कमेंट है जो कि जवाब दिए हैं। तो आपका टोटली आंसर मैच कर रहा है विकास जी। ईमानदारी से पढ़ाई लेकिन कीजिएगा। फिर है मिठू कुमार, बोल रहे हैं नाइस सर, वेरी थैंक यू। फिर बास्कित बिहारी एंटरटेनमेंट है, स्मार्ट सजेस्ट, मतलब काफ़ी सुंदर सुझाव, इनका कहना यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस काबिल हमको समझा। चलिए दोस्त आगे जो है नंबर सिस्टम का जो है बता देना चाहते हैं कि नंबर सिस्टम का 8th डे जो है ना वो आज मतलब प्रीवियस वीडियो आज कंप्लीट कर दिए थे। फिर अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं 8th डे ही होगा, 8वां दिन ही होगा, क्योंकि सेम डे 2 बना रहे हैं। और कल 9th होगा, 10th होगा, मतलब 10th इसका लास्ट होगा। उसके बाद या तो रीजनिंग, नहीं तो फिर 10 दिन का जो है या 5 दिन का कोई देखेंगे, हल्का चैप्टर होगा, उसको हम क्लियर करेंगे। देखते हैं आगे इसमें क्या बोल रहा है। अगला टाइप हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि उसका योगफल जो है ना 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यहाँ पर आपका सवाल क्या बोल रहा है, 4 अंकों की बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब वो अभी छोटी संख्या जो कि 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम जो बताएंगे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, उसको हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन पे जो है एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि 1 अंक की बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि वह 5 से कट जाएगा। तो हल्का है, छोटा, दोनों डिजिट छोटा है, तो हम बता सकते हैं ऐसे भी कि 9 में 1 जोड़ने पर 10 हो जाता है और 10 5 से कट जाएगा। यह तो हम बता दिए हैं छोटा अंक है, लेकिन मैथ्स लैंग्वेज में इसको डील कैसे करेंगे देखिए। 5 1 जा 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ 4। ठीक, अगर यहाँ पर देख लीजिए 9 में 1 जोड़ते हैं, यह भी तो कह सकते हैं कि भागफल इसका 1 आया है, अर्थात 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 5 से कट जाएगा। यह भी आपका सोचना सही है। बट हम कल प्रीवियस वीडियो के अंतराल भी बोले थे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है, आप अगर कोई फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। साइंटिस्ट ही अगर कोई एक्सपेरिमेंट वो करते होंगे तो एक बार नहीं करते होंगे, उसका परीक्षण 2-3 बार होता होगा। तो यहाँ भी हम क्या बोले थे कि एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे लगभग 2-3 क्वेश्चन पे करेंगे, ताकि उस 3 में जो है 2 या 3 में जो होता है कॉमन आ जाएगा, कॉमन रिजल्ट आ जाएगा, जो हमारा अपना हो जाएगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे क्या है, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे। इससे तो हम यह सीखे कि 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि 10 या 5 से कट जा रहा है। मतलब 9 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो 1 जोड़ी जाए। फिर हम एक लेते हैं कि 2 अंकों की बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 25 से कट जाएगा। तो यहां भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 99 में अगर 1 हम जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है, जो कि 25 से कट जाता है। अब यहां पर बनाते हैं और मैच कर देते हैं।
25 तिहाई 75 हो जाता है, जो कि यहाँ पर 5 4 9 7 2 9 24 है। अब आप जरा सा देखिए, यहाँ पर 9 में 1 जोड़े तो 10 जो है 5 से पूरी तरह क्लीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ 99 में 3 जोड़ेंगे तब तो 102 आ जाएगा, और 102 25 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह मेरा फार्मूला जो है, यह मेरा गेसिंग जो है सोचा हुआ बेकार है। यह मेरा सोचा हुआ बेकार इसीलिए है क्योंकि यहाँ तो सक्सेस कर रहा है, लेकिन यहाँ जो है फेलियर है। तो अब अगला कदम देखते हैं कि अगर एक दिमाग लगाइए कि यह एक का कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे तो यह साबित हो गया कि इसमें भागफल का कोई बात नहीं है, चर्चा ही नहीं है। अब देखते हैं, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन 1 आना चाहिए दोनों में। देखिए 5 में अगर 4 घटाते हैं तो 1 आ जाता है, और यहाँ 25 में 24 घटाते हैं तो 1 आ जाता है। एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, 3 अंकों की बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि वह मान लेते हैं 100 से डिवाइड हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 999 में 9 जोड़ते हैं तो 9 जोड़ने वाला तो खैर कहानी खत्म है, यह आपका रिजल्ट जो होता है फेल होता है, क्योंकि इसमें केवल कामयाब है और किसी में कामयाब नहीं है। देखिए 999 में 9 जोड़ेंगे तो अभी आपका पार चला जाएगा, 0 से ऊपर चला जाएगा, 100 से कटेगा नहीं। अब दूसरा हम क्या फॉलो किए थे, 5 माइनस 4 यानी भाजक माइनस शेषफल 1, यहाँ पर भाजक माइनस शेषफल 1, यहाँ पर 100 माइनस मतलब भाजक माइनस शेषफल, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, मतलब 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा और 1100 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा यह परीक्षण जो है, यह एक्सपेरिमेंट जो है मेरा सक्सेस हो गया। मतलब क्या, भाजक माइनस शेषफल। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पहले 3 बार में काटते हैं, 3 बार में कट जाना चाहिए। 7 त्रिका 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, तो 1 8 9 फिर हो जाएगा 2 7 9, ऊपर से आ जाएगा 9। देख लीजिए 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 5 9 हो गया और यहाँ पर 1 7 8 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, 175। अब इतना एक्सपेरिमेंट किए हैं तो रिजल्ट लाने के लिए हम क्या फॉलो किए थे, भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल। तो यहाँ भी है भाजक माइनस शेषफल, आपका रिजल्ट हो जाएगा 5 2 7 और यहाँ पर हो जाएगा 7 3 10 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब आपका 132 जो हो जाएगा वह आपका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि भाजक माइनस शेषफल ही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसे 4 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। इसको हम वर्कआउट के तौर पे छोड़ देते हैं, आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। बस अंतर क्या है, क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम वही है, बस चेंज कर दिया, मूव कर दिया है। वहां पर बोला गया था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए, और यहाँ पर बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। सेम है, वहां पर बोल रहा था कि 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन होगा जिसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर वह 307 से कट जाता होगा, और यहां पर बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ने पर आपका कितना से 345 से कट जाता है। सेम आपका क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए।
फिर अगला एक क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है और उसका उत्तर 24 भी आ जाता है। वाह, गजब, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट, टैलेंट लड़का रहा होगा। तो सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? बोल रहा है कि एक लड़का जो है 36 से भाग देना था, किसी संख्या में, संख्या मालूम नहीं है, संख्या में 36 से भाग देना था और वह लड़का भाग दे देता है 63 से, और उसका भाग्य ऐसा है, वह इतना टैलेंटेड है कि काट भी देता है, उसका रिजल्ट भी 24 आ जाता है, मतलब भागफल उसका 24 आ जाता है। इसका मतलब 24 बार में वह काट भी देता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। वह लड़का 36 को मानता है 63 और भागफल कितना आ जाता है? 24 आ जाता है। शेष फल आपका 0 आ जाता है। आपको संख्या मालूम नहीं है, इसका मतलब भाज्य मालूम नहीं है, तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और यहाँ पर बोल रहा है कि विभाजन के एक सवाल में कोई लड़का जो है, कोई विद्यार्थी जो है 36 के जगह पर 63 मान लेता है और 63 से किसी संख्या में भाग दे देता है और भागफल 24 आ जाता है। इसका मतलब उत्तर 24 आता है, इसका मतलब भागफल 24 आ गया। भागफल 24 आ गया, इसका मतलब शेष फल उसका 0 हो जाएगा। तो हम यह लिख सकते हैं ना, यह हो जाता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष हो जाता है। चलिए 63 और यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस 4 हो जाता है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, प्लस हो जाएगा 4 तिहाई 12, 6 चौका 24, 1 25 हो जाएगा 2, 6 5 11, 2 2 4 1 5, 15 12 हो जाएगा। यह 15 12 क्या हो जाएगा? यह मेरा 15 12 जो है वह आपका भाज्य आ जाएगा। तो भाज्य मालूम है, तो वह लड़का गलती किया था ना, 36 के जगह पर 63 माना था, तो हम 36 रख देंगे। अरे लड़का ना गलती किया था, हम गलती नहीं करेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, इसके लिए यहाँ पर 36 डाल दीजिए और 15 12 आपका भाज्य है, क्योंकि वह लड़का जो है वह गलती किया है कि 36 की जगह पर 63 लिया है, लेकिन भाज्य तो गलती नहीं रहा होगा और तब पर भी उसका रिजल्ट जो आ जाता है 24 में आ जाता है। देखते हैं इसको। आपका 3 पचे 15 हो जाता है, 6 पचे 30 और 6 पचे 30 हो जाता है, 5 3 15 3 18 नहीं कटेगा, तो 4 बार में, सॉरी ये कितना, 4 बार में देखिए, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 7 4 11 हो जाएगा। यहाँ पर कटकुट हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा। मतलब अब जो रियल होगा भागफल, जो रियल उत्तर होगा वो 42 होगा आपका, क्योंकि वह लड़का 36 के जगह पर 63 को मान लेता है, फिर 24 आ जाता है उसका भागफल, तो शेषफल तो 0 आता होगा। तो इससे हम निकाल देंगे भाज्य निकाल देंगे, तो फिर हम वह गलती किया था हम सही कर देंगे, 36 से काट देंगे, 42 बार में कट गया, आपका आंसर 42 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, ध्यान दीजिए, यह भी आपको सॉल्व करना होगा। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि उसमें शेषफल 36 है तो भाज्य क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें शेषफल पहले आपका दिया गया है 36, शेष आपका 36 दिया गया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक यानी भाजक जो है भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यानी अर्थात
भाजक बराबर क्या है, इसका 5 गुना है। तो 6 5 30 और 5 15 3 18। तो भागफल ले लीजिए। तो भागफल यहाँ पर बोल रहा है कि यह जो भाजक है ना, यह इसका 5 गुना तो है, ये है भागफल का 12 गुना है। तो भागफल का 12 गुना यह कब होगा, जब इसका मतलब यह रहा होगा 12 एकम 12 12 25 60। जब यह 15 रहा होगा तब ना 15 का 12 गुना 180 होता है। तो आप निकाल दीजिए। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। आपको यहाँ पर कितना दिया गया है, भाजक आपका दिया गया है 180। 180 गुने भागफल आपका आ जाएगा 15 प्लस 36 आ जाएगा। देखिए 0, यहाँ पर दोनों को गुना कर दीजिए। तो 15 8 120 होता है। 120 का 0 हासिल 12 हो जाएगा। और 15 एकम 15 15 और 12 हो जाता है आपका 27 प्लस 36। यही आपका भाज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, ए जो है दो सॉरी यहाँ पर है 1848 के 1848 है संख्या। इसमें क्या बोल रहा है देखिएगा, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या बताइए। मतलब विभाजकों की संख्या, इसका मतलब 1848 किस से कट रहा है बताना है वह संख्या। और ये एक कंडीशन और है कि वह विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसको। 1848 का एलसीएम ले लीजिए। 2 9 18, 2 दूना 4 और 2 चौका 8 होता है। फिर 2 ले लेते हैं, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब देख लीजिए 3 2 5 और 1 6, यानी 3 से कटेगा। 3 7 21, 3 7 21। फिर 7 से ले लीजिए तो 7 11 बार में कट जाएगा। तो अब इसमें ले लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 7 गुने 11 है। तो हमको तो सम जो है सम हटा दीजिए। आप आपको निकालना है विषम, मतलब 3 गुने 7 गुने 11, यही बोल रहा है। तो एक बार हो जाएगा 3 गुने 7 और एक बार हो जाता है 7 गुने 11 और एक बार हो जाता है 11 गुने 3 और एक बार तीनों मिलकर यह हो जाएगा। तो देखिए 11 तिहाई 33, 77, 7 त्रिका 21 और यहाँ हो जाता है 77 और 7 त्रिका 21 और 7 त्रिका 21 और 2 23। आपका यही होगा। इसका मतलब है यहाँ पर आपको निकालना क्या है, तो विभाजकों की संख्या बताना है। तो 1 2 3 4 यही तो होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, 1575 तथा उसका भागफल 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल बताइए। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। तो पहला संख्या x मान लेंगे, दूसरा संख्या आपका हो जाएगा 1575 और बटा में x हो जाएगा। यही तो 1575 दिया गया है। अब दोनों का भागफल दिया गया है 9/7। तो अब हम लेकर चलिए, दोनों का भागफल दिया गया है ना,
तो भागफल कब आ जाता है? जब भाग देते हैं। तो भाग दीजिए, x भागे 1575 भागे 1 बराबर 9/7 आपका हो जाता है। तो x गुने x बटा 1575 बराबर हो जाएगा 9/7। तो अब देखिए x और x स्क्वायर 1575 हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा x 1575। अब दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर गुने 7 यानी 7x स्क्वायर बराबर 1575 गुने 9 होना चाहिए। तो यह देखिए 1 मिनट 7 से कटेगा कि नहीं, 7 दूना 14, 7 से कट जाना चाहिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। मतलब x बराबर यहाँ पर 225 को आप लिख सकते हैं, 225 को 15 गुने 15 लिख सकते हैं, और इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं 9 को। तो 15 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, यानी 15 तिया 45। एक संख्या आपका 45 हो जाएगा और दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा 1575 और बटा में आपका 45 है। दोनों को काट लेते हैं ना, ये 5 नमा 45 और 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। फिर 9 से कट रहा है कि नहीं, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27 हो जाएगा, और 27 और 3 नहीं कटेगा, यह 1575 और बटा में x का वैल्यू है 45। तो यहाँ से पहले हम 5 से काट लेते हैं, 9 पचे 45, 5 तिया 15 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 5 एकम 5, 50 25। 9 से यह कटेगा कि नहीं, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 3, 27 कट तो रहा है, 9 तिया 27 हो जाएगा, और 27 और 3 30 होता है, और 4 31 होता है, 9 पचे 45। मतलब पहला आपका यह 45 हो गया और इसका वैल्यू हो जाएगा 35। मतलब पहला संख्या आपका हो जाएगा 45 और दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 35। यही तो हो जाएगा। इसमें समझने में क्या दिक्कत है? x मान लेंगे, दूसरा होगा गुणनफल बटा पहली संख्या, और दोनों को भाग लगा देंगे, बराबर भागफल होना चाहिए। दोनों को जब तोड़ेंगे तो पहला और दूसरा संख्या आ जाएगा। देखिए दोस्त, एक और क्वेश्चन है, 567 में विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो। तो इसमें क्या करना है समझिएगा। 58701 और कितना से कटता है? 567 से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका निकटतम संख्या बताइए जो इससे कट जाएगा। इसका मतलब है कि जाहिर सा बात है कि यह नहीं कटता होगा। सवाल जो है एक क्लियर कर दिया है आपको, एक बात तो क्लियर कर दिया है कि 567 का इसके निकटतम का संख्या बताइए। इसके निकटतम का 58701 के निकटतम का संख्या बताइए जो 567 से कटता हो। इसका मतलब है कि यह संख्या अभी नहीं कट रहा होगा पूरी तरह। तो इसमें दो कंडीशन होता है। निकटतम का क्या कहने का मतलब होता है? किसी का कोई पड़ोसी कौन होता है? जो घर के 500 मान लेते हैं कि 2 मीटर के बगल में है और एक 10 मीटर के बगल में, तो पड़ोसी मेरा होगा वो 2 मीटर वाला होगा। 10 मीटर वाला, अगर 2 मीटर वाला नहीं होता तब 10 मीटर वाला मेरा पड़ोसी हो जाता। लेकिन उससे पहले अगर किसी का घर है हमारे घर के सामने तो मेरा पड़ोसी तो वही हो जाएगा। पहले अगर मान लेते हैं कि हमारे घर के 10 मीटर दिशा में जो है डिफर में जो है कोई घर बनाए हुए है तो हमारा पड़ोसी हुआ है।
लेकिन अगर बीच वाले प्लॉट में अगर जैसे ही कोई बनाता है तो हमारा पड़ोसी वह हो जाता है। तो यही यहाँ पर है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसका निकटतम निकालना होगा। निकटतम कहने का मतलब होता है अगल बगल का। तो अब इसमें क्या होता है, कम दूरी का। तो इस पे भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 5 एकम 5, यहाँ पर 4 हो जाता है। तो अब अगर कहने का मतलब यह 4 जो है 9 में से 4 घटाते हैं तो 5, या फिर मान लेते हैं कि 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। तो यह 9 का निकटतम संख्या कौन होगा जो 5 से विभाजित हो जाएगा, तो 10 कहेंगे, 5 नहीं कहेंगे, क्योंकि 9 में 1 के जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है और 9 में 4 घटाएंगे तब 5 होगा। तो क्यों समझे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ शेष फल जो है ना, शेष फल हम एक बात बता दे रहे हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो ना तो शेष फल जो है अगर भाजक के आधा से अगर ज़्यादा है तो उसको जोड़ने में भलाई है, अगर आधा से भी कम है तो घटा लेने में फायदा है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर होता अगर 17 तो 5 तिहाई 15 यानी 2, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का जो है ना, 17 का 15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 हो जाएगा, उसमें भी कंडीशन क्या है कि अगर इसमें बोलेगा कि ऐसा निकटतम बताइए जिसको घटाने पर, तब इसमें 17 में 2 घटाएंगे तब 15 हो जाएगा। तो उसमें जैसे ही हम आपको बोले थे कि 9 यहाँ पर है, 5 एकम 5 कर दिए तो यहाँ 4 आ गया। इसका मतलब है कि 5, यहाँ 9 का निकटतम कौन सा संख्या होगा जो 5 से कटेगा, यानी 10 होगा। तो 10 जानने के लिए आप डायरेक्ट टोटल झमेला मत लीजिए। यहाँ ये 5 एकम 5 है ना, तो इसको 5 गुने 2 बराबर 10 कर देंगे। वही बात यहाँ पर भी है। देखिए इसको हम बनाते हैं 567 एक बार में, 567 0 6 2 8, ऊपर से आ जाएगा 0, नहीं कटेगा, 1 0 बैठाएंगे, 1 ले आएंगे। अब 3 बार में देखिए, 7 त्रिका 21 के 1 हासिल 2, 6 त्रिका 18, 2 20 के 0 हासिल 2 हो जाता है, और 5 तिहाई 15 और 2 17, 0 0 7 3 10, और यहाँ पर कट कुट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 567 का आधा 250 से कुछ ज़्यादा होगा, मतलब यह आधा से ज़्यादा है, ठीक है। या उस प्रकार भी नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ देखिए कि 103 है ना, 103 बार में इतना आ रहा है और शेष फल इतना छोड़ रहा है, बचा रहा है। इसका मतलब है कि 104 बार में जो होगा ना वह इसका निकटतम होगा। 103 वाला में जो किए हैं तो यहाँ निकटतम है, शेष भी छोड़ रहा है, तो 104 बार में करके देखिए तो आंसर हो जाएगा आपका 567 गुने 104। इसको डायरेक्ट अगर इस तरह गुना करने में परेशानी हो रहा है तो छठा को याद कीजिए, क्लास 6, 100 प्लस 4, 567 डबल 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26 होता है, 2 हो जाता है, 5 चौका 20 और 2 22, 6 8 हो जाएगा, दोनों का कहानी खत्म, 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 8 9 6 8, 5 8 9 6 8, आपका रिजल्ट यह हो जाएगा। हेलो, हेलो, अगला क्वेश्चन है दोस्त, वर्क है आपको, ये कार्य दे रहे हैं, सॉल्व कीजिएगा। सवाल क्या है उसको सुनिए। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग बताइए।
क्वेश्चन सेम है, किसी को बड़ा मान लीजिए छोटा मान लीजिए। बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है, तो पहला संख्या x मान लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा 93 75 बटा x। दोनों को भाग लगा दीजिए तो 93 75 और बटा में x और बराबर हो जाएगा, बराबर आपका भागफल दिया गया है 15। इसको बड़ी मान लीजिए, इसको छोटी मान लीजिए। अब इस पे बनाइए, यह सवाल आपके लिए है। आगे भी है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है, 11520, और उसका भागफल 9/5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो यहाँ पर भी पहला संख्या आप मान लेते हैं x, दूसरा संख्या आप मान लीजिए 11520 बटा x। दोनों को भाग लगा दीजिए, 11520 बटा x और बराबर आपका 9/5 होना चाहिए। यह भी क्वेश्चन आपके लिए है, इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि सवाल आपका बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उसका भागफल 9/5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, बताइए। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल तथा शेष दोनों 6 आता है। यदि छोटी संख्या में संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या बताइए। इसमें थोड़ा सा परिश्रम तो होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने के लिए पहाड़ है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि दो संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी मान लीजिए y। तो चलते हैं, पहले क्या बोल रहे हैं, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से, यानी छोटी संख्या से बड़ी, छोटी ना, तो बड़ी और छोटी, तो क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। छोटी संख्या मतलब इससे भाग दिया जाता है, यानी भाजक आपका क्या हो जाएगा, भाजक आपका y हो जाएगा और भाज्य आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या के 3 गुने मतलब x गुने 3 यानी 3x हो जाएगा। 3x को y से भाग दिया जाता है, मतलब भाज्य बन जाएगा, यह भाजक बन जाएगा और भागफल 6 और शेष भी हो जाएगा 6। तो इसमें निकाल दीजिए ना, भाज्य बराबर यानी 3x बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी 3x बराबर 6y प्लस 6 हो जाएगा। मतलब हो जाएगा यह 3x माइनस 6y बराबर 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण संख्या 1 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, सेकेंड टर्म आपका बोल रहा है यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी भाजक आपका क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा x और भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा y गुने 5 यानी 5y, क्योंकि 5 गुने से बोल रहा है। और भागफल आपका 2 आ जाता है, भागफल आपका 2 आ जाता है और शेष आपका जो आ जाता है वह 3 आ जाता है। तो फिर निकालिए इसी फॉर्मूला पे, तो आपका हो जाएगा 5y बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। 5y बराबर 2x प्लस 3 हो जाएगा, यानी यह 2x
2x हो जाएगा माइनस 5y बराबर -3 हो जाएगा। इसको समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। अब इसमें दोस्त क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 6y है, 5y है। दोनों में से किसी एक को बराबर कराना मेरा काम है और उसके बाद जोड़कर या घटा के जो होता है हम क्या करेंगे, दोनों को काट देंगे। तो अगर यहाँ 6x होता, यहाँ पर 6x होता तो और एक में माइनस होता तब तो कट जाता। तो आप 10th में पढ़े होंगे 10वां में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर घटाने पर। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर समीकरण एक में 2 और इसमें 3, तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, 6x और यहाँ पर माइनस 12y बराबर आपका यह हो जाएगा 6 दूना 12। और फिर अब इसको लेकर चलिए, तो 6x और यहाँ पर माइनस 15y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा -9। माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह केवल कट जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस 15y माइनस 12y, तो 3y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 12 और प्लस 9 हो जाएगा 21, यानी 3 सते 21 हो जाता है, यानी y बराबर आपका 7 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण एक में y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण आपका क्या है, एक यही है, तो इसको लिख देते हैं 3x माइनस 6y बराबर 6, y का वैल्यू 7 है, माइनस 6 गुने 7 बराबर 6, तो 3x बराबर 6 और 7 छक 42 इधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर 48/3 यानी 16 तिया 48, यानी x का मान हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा और y का मान आपका 7 हो जाएगा। अब इसमें आपका सवाल क्या पूछ रहा है, भाग दिया जाता है तो भागफल इतना आ जाता है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या यही ना होगा 16। अब देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्त। यह क्वेश्चन जो है हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, इसको देख लीजिएगा। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60-75 है। तो छोटी संख्या निकालिए और बड़ी संख्या। पहला x मान लीजिए, दूसरा आपका 60-75/x मान लीजिए और दोनों को भाग दीजिए और भागफल यहाँ पर आपका दिया होगा 3 प्राप्त होता है। x भागे 60-75/x और बराबर 3। इसको क्लियर कर लीजिए बस। दोस्त और आज भर बस इतना ही, और फिर बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जवाब दीजिए। अरे यार, जवाब देने से आपको फ़ायदा है, और इसका जीता जागता उदाहरण विकास जी हैं। इससे हम तो खुश है ही, और विकास जी कुछ खुद जानते होंगे कि इससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि हम तो बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन जब तक हम आपको काम जो दे रहे हैं उसको नहीं कर पाइएगा तो फिर लॉस में तो आप रहिएगा ही,
फिर हम थोड़ा सा क्या समझेंगे कि हमारा क्या है। विकास जी एक कैंडिडेट जो है जवाब भेजना शुरू कर दी, हम तो इसी में अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि चलिए कहीं से ना कहीं से रिस्पॉन्स मिलना चालू हुआ ना। नहीं दीजिए, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं। नहीं मिलेगा भाई, ऐसा ऑफर नहीं मिल पाएगा। हाँ ऐसा मिलेगा, टाइप हम किन्हीं का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना बोल रहे हैं कि टाइप समझाने वाले बहुत मिलेंगे, आगे बढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वर्क आउट कराने वाले बहुत कम मिलेंगे। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और उसका जवाब जो होता है कमेंट में, इससे हम भी खुश होते हैं भाई, पढ़ाने में मन लगता है। ठीक। और जब भी मेरा यूट्यूब जो देख रहे होंगे, एक टीचर नहीं समझकर एक सीनियर जो होता है बड़े भाई मानते हुए अपना जो है रिजल्ट जो होता है इसका क्वेश्चन जो देते हैं सॉल्व आउट करने के लिए, उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इससे देखिए फिर मेरा रफ्तार बढ़ जाएगा, क्योंकि विकास जी ही की हैं तो इससे रफ्तार अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। आज पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा है, मन लगा है, कमेंट कीजिए भाई। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए, फिर कल मिलते हैं।